तो हेलो गाइस, आज हमारे चैनल की पहली वीडियो है। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ये क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का है। तो पहला क्वेश्चन कहता है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स शोन है। तो क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। तो हमें इन 8 फिगर्स को इन कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है। तो ए पार्ट है सिंपल कर्व। तो इनमें आएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो अगला है बी पार्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसमें आएगा 1, 2, 5, 6 और 7। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन में आएगा 1, 2। अब और कोई तो दिख नहीं रहा पॉलीगन के लिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं डी, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स होता है जिसकी चोंच बाहर की तरफ हो सारी। तो ये सिर्फ 2 है, 2। तो नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन जिसमें एक या उससे ज्यादा चोंच है अंदर की तरफ में। तो इसमें सिर्फ 1 है, तो 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ज्यादा नीचे चले गए। How many diagonals does each of following have? A. A convex quadrilateral. B. A regular hexagon. C. A triangle. तो एक मिनट, हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो ड्रॉ करके चेक करते हैं। ये होता है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी डायगोनल्स 1, 2। तो ए पार्ट का आंसर है 2। अब पार्ट है बी, रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन ड्रॉ करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 साइड्स ड्रॉ हो गई। ये इरेज कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 डायगोनल्स बनी है। तो बी पार्ट का आंसर 9। सी पार्ट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें तो कोई भी डायगोनल ड्रॉ हो नहीं सकती, तो इसका आंसर होगा 0। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें पूछा है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, जो उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल अगर कन्वेक्स ना हुआ तो होल्ड करेगी। तो हम नॉर्मली देखें तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इसमें अगर n होती है हमारी साइड्स तो पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 180 तो 360 आएगा। तो 360 डिग्री होते हैं हमारे एंगल्स का सम। तो ये अगर कन्वेक्स नहीं हुआ और कनकेव हुआ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1, 2, 3। तो ये होगा 4 साइडेड कन्वेक्स। तो इसका अगर आप मेजर करोगे तो इसका भी 360 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल रिड्यूस फ्रॉम दैट। तो एग्जामिन कर दिया हमें टेबल, तो ये है एक ट्रायंगल, इसमें साइड्स दी हुई हैं 3 और एंगल का सम होता है इनमें 180। तो अगला दिया है हमें क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 होती हैं, तो उसका सम दिया हुआ है हमें, ये हमें फॉर्मूले में पुट करके दिया हुआ है 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इंटू 180, तो ये 360 आएगा। नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 180, नेक्स्ट में 6 साइड है तो 6 माइनस 2 इंटू 180। तो हमें आगे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो ए पार्ट है 7, तो पुट करके देखते हैं n माइनस 2 इंटू 180 में, यहाँ पे n हमारी साइड्स हैं, तो 7 माइनस 2 इंटू 180, 5 इंटू 180, तो इसका आंसर आएगा हमारा 180 इंटू 5 980। तो अब है बी पार्ट। बी पार्ट में n दिया हुआ है हमें 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 6 इंटू 180, तो 6 इंटू 180 आएगा 1080 डिग्री। तो ये हो गया हमारे बी पार्ट का आंसर। अब आते हैं सी पार्ट पे, जहाँ पे हमें दी हुई है साइड्स 10, तो 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180, तो हमारा आंसर आएगा 1440 डिग्री। अब है डी पार्ट, जहाँ पे हमें साइड्स दी हुई है n, तो n माइनस 2 इंटू 180। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो 180 n माइनस 180 इंटू 2 360। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, नेम द स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें जिसमें एंगल्स ऑफ ऑल साइड एंड मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल। तो हमें पूछा है नेम ऑफ द पॉलीगन्स जिसमें 3 साइड्स हो, तो 3 साइड्स को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब सेकंड पार्ट, 4 साइड्स। 4 साइड्स के तो हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल नहीं कहते, उसे स्क्वायर कहते हैं सिंपली। अब थर्ड पार्ट, 6 साइड्स। 6 साइड्स के एक पॉलीगन को कहते हैं हेक्सागन, तो इसे कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा। तो ए पार्ट में हमें एंगल्स दे रखे हैं 50, 130, 120 और x। तो एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें 360 मिलना चाहिए। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 120 प्लस 130 250,
300 plus x is equal to 360. X is equal to 360 minus 300 is equal to 60 डिग्रीज। तो ए पार्ट में हमारा x की वैल्यू है 60 डिग्रीज। तो अब बी पार्ट, बी पार्ट में हमें ये 70 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये एंगल हमें नहीं दिया हुआ। ये एक्सटीरियर एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है। तो हम लीनियर पेयर से हम इसे निकाल सकते हैं कि अंदर का क्या आएगा। तो देखते हैं, इसको हम अभी नाम दे देते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 हम लीनियर पेयर से निकालेंगे। तो एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें 90 डिग्री मिल गया है। तो 90 डिग्री प्लस 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 70 प्लस 60 हो गया 150, 220। 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, x इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। इसमें हमारा x आया 140, इसमें 60 आया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। ज़्यादा नीचे आ गया। तो ये हमें दिया है 1 2 3 4 5, ये पेंटागन। तो पेंटागन का निकाल के देखते हैं कि कितने साइड से एंगल कितना होता है। इंटू 180, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180। तो ये हमारा आएगा, तो 180 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 180 इंटू 180, 360, 540। तो हमारा 540 आएगा। 540 डिग्रीज होना चाहिए हमारा सम एंगल का टोटल। तो ये हम मानेंगे एंगल 1, ये मानेंगे एंगल 2। 30 डिग्रीज ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों हमें x दिया है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ये और ये हम निकाल सकते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज से। तो हम पहले एंगल 1 निकालते हैं। एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल 1, 110 डिग्रीज आई है हमारी एंगल 1 की वैल्यू। तो अब एंगल 2 निकालते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो हमें एंगल 2 भी मिल गया है। अब हमें चेक करना है कि इन सब को ऐड करके 540 कैसे आए। तो 30 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 2x मानेंगे क्योंकि ये x और x इज इक्वल टू 540 आना चाहिए। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 100, 200, 230, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540।
2x is equal to 540 minus 260. 2x is equal to 260. नहीं, ये कुछ हो रहा है, एक मिनट. 250 260 एक मिनट. 540 minus 260 0 14 8 280 आएगा. मिटा देते हैं इसे. 280 मिल गया हमें. x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2. अब यह हमारा आएगा 140 डिग्रीज. x की वैल्यू हमें मिल गई 140. अब करते हैं डी पार्ट. डी पार्ट एक रेगुलर पेंटागन है और सारी साइड्स x है. तो 5x इज इक्वल टू 540. x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, तो ये आएगा 100 100 और 8 108 डी. ये हमारी x की वैल्यू. ये हमारा डी पार्ट भी हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये हमारा 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. तो इसमें भी हमें एंगल्स निकालने हैं. तो हमें निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू. तो हमें पहले ये एंगल्स निकालने पड़ेंगे एंगल सम से. तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा. एंगल z प्लस 30 इज इक्वल टू 180. एंगल z इज इक्वल टू 150. ये आ गया हमारा एंगल z. अब एंगल x निकालते हैं. एंगल x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो एंगल x भी आ जाएगा हमारा 90. तो अब हमें y का यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो हमें y, इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1. तो हमें ये निकालना है. इन दोनों को ऐड करके ट्रायंगल का सम होता है 180 एंगल सम. तो 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. तो अब 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 माइनस कर देंगे 180 से. तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्रीज. तो ये हमारा इस एंगल का एंगल. तो ये 60 डिग्री आया हमारा. तो अब हम एंगल y निकाल सकते हैं. एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 60. तो ये आ जाएगा हमारा 120. ये हमारे तीनों एंगल्स निकल गए हैं. तो इन सबको ऐड करना है हमें x, y और z को. x प्लस y प्लस z. तो एंगल z है हमारा 150, ये 120, तो ये 190. तो ऐड करेंगे 210 210 310 360. ये आ गया हमारा 360. अब हम चलते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट में है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. हमें इसमें ये ऐड करना है, फिर ये ऐड करके ये ऐड करना है. तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा उसके लिए. तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1. ये प्लस ये प्लस ये प्लस एंगल 1 आना चाहिए हमारा 360. तो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360. तो 120 प्लस 80 200 260 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360. तो हमारा एंगल आएगा 100 डिग्रीज का एंगल 1. ये आ गया हमारा एंगल 1. तो अब हम ये निकाल सकते हैं सारी लीनियर पेयर से. तो पहले हम x निकालते हैं. लीनियर पेयर एंगल x प्लस 120 इक्वल टू 180.
तो एंगल x आएगा हमारा 60 डिग्रीज। अब निकालते हैं y। एंगल y इज इक्वल टू एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल y आ गया 100 डिग्री। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो अब निकालेंगे z एंगल। एंगल z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो ये आ गया हमारा 120। और अब एंगल w इज इक्वल टू, नहीं पहले प्लस करेंगे, एंगल w प्लस हमारी एंगल 1 आया था 100, तो एंगल w प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल w आएगा हमारा 80 डिग्रीज। तो अब अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो एंगल x है हमारा 180, नहीं 60, एंगल y है 100, एंगल z है 120 और एंगल w है 80। तो अब इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 200, 200, 360 ये भी आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे खत्म हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।